तो लर्नर गोपाल जी कैसे हैं आप? और ये हमारे लर्नर कार्तिक जी कैसे हैं आप? ठीक है। तो कल का जो हम लोगों ने चर्चा की थी, पैसे की बात की थी ना, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पैसा कमाना गलत है? नहीं। सब तरीके से पैसा कमाना सही है? नहीं। तो फिर पैसा कमाना कैसे सही है? लीगल तरीके से। हाँ, लीगल तरीके से पैसे कमाना सही है। अच्छा, इलीगल तरीके से कमाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? रेट पड़ेगी, पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे, डर रहेगा। और क्या हो सकता है? जितना पैसा कमाए रेट पड़ेगी, सब चला जाएगा। जेल में भी जाएंगे। सही बात। तो अगर इलीगल तरीके से कमाएंगे तो जो पैसा आ रहा हो तो गया ही, सजा मिली अलग से, डर लगा अलग से। ठीक है, लीगल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लोग कमाते हैं। हाँ, तो लीगल तरीके से पैसा कमाना है पहली चीज। पैसा कमाना बुरा है? नहीं, पैसा सही तरीके से कमाना है। ठीक है, सही तरीके से न कमाना बुरा है, क्योंकि उसमें फंसेंगे, आज नहीं कल तो फंसेंगे। और फंसेंगे तो जिस चीज़ के लिए पैसा कमा रहे हैं वही नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन तो लगेगा अच्छा, लेकिन बाद में जब जेल में जाएंगे तो आपका पैसा लेके बाकी लोग तो मजे करेंगे और आप परेशान रहेंगे बेचारे। ठीक है, जिसने बेचारा सब किया, मान लीजिए हमारे कार्तिक भैया ने गलत तरीके से 100 करोड़ कमा लिया, बाद में पकड़े गए तो ये जाएंगे अंदर, और ये जो इनके साथ जो शादी ब्याह, जो बीवी बच्चे जो भी होंगे वो करेंगे, तो क्या फ़ायदा? पॉइंट है कि अपने सही से कमाना है, पैसा वैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा, किसी कंट्री के लिए पैसा कमाना गलत होता है? नहीं। कंट्री जब वेल्थ क्रिएट करेगा, पैसा कमाएगा, वेल्थ बनाएगा, तभी तो दूसरों लोगों को भी देगा, अच्छे काम करेगा। तो कंट्री इस चीज़ को सपोर्ट करता है ज़्यादातर जो है। इसलिए आप लोग को टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इन सबको समझना है। पर जनरली आज की डेट में देखा जाए तो पैसा कमाइए और अच्छे तरीके से पैसा कमाइए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने C1, C2, C3 की बात की थी। C1 मालूम है क्या है? क्या है सर जी C1? लेबर से थोड़ा सुपीरियर। आपको मालूम है C1 क्या है? कुछ हाँ, कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? जो मिनिमम वेज होता है, पढ़ा लिखा हो, करने आता हो। हाँ, तो मिनिमम वेज के आसपास सुपरवाइजर, जैसे स्टार्टिंग तो दिहाड़ी से ही होगा, फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, या फिर मिनिमम वेज, या फिर थोड़ा बहुत उसी के आसपास, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो पाता। C2 क्या है मालूम है? प्रोफेशनल्स। कोई अच्छी डिग्री हो, कुछ अच्छा पढ़ाई, सही से पढ़ाई की हो। जो IAS क्वालिफाई किया हो, सही से पढ़ाई किया होगा, भले ही 10th में फेल होगा, लेकिन जब पास हुआ होगा तो उसने अपने मन पे पास, अपने सही से पास हुआ होगा। मालूम है कुछ लोग 10th में फेल हुए और फिर बाद में IAS बन गए। हाँ, तो क्या वो फेल थे और नहीं पढ़े और ऐसे ही IAS बन गए? जब उनको रियलाइज़ हुआ, फिर वो पढ़ना शुरू किए, मेहनत करना शुरू किए, और फिर जो है वो IAS बने। तो C2 मतलब प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर अच्छी पढ़ाई जिसने की है, साइंटिस्ट हो गए, या जो भी है, अधिकारी ऑफिसर्स ग्रेड कह लीजिए। बट वो क्या ऑफिसर्स नकल से बन गए हैं? पहले ज़माने में होता होगा तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल आज की डेट में तो मुश्किल है। लोग बोलते हैं 99% लोग झूठ ही बोलते हैं, तो हम लोग 1% की तो बात नहीं करेंगे ना। हम लोग तो ज़्यादातर वाले की चांस, मतलब प्रयास कर रहे हैं हम लोग का सही से हो। ठीक है, तो ये। और C3 क्या है? किसी काम में मजा आ रहा है। और क्या है? C3F, C3M कोई बोला क्या? C3F क्या है? C3F मतलब फ्रूस्टेड, C3M मतलब मनी बिजनेस। मनी बिजनेस, ठीक है। तो जो C3F है वो M नहीं बना सकता? बना सकता है। और C3M पैसा बना सकता है? वो फ्लो में नहीं आ सकता? आ सकता है। और क्या C3M वाले को कम मेहनत करना पड़ता है? नहीं, C3F वाले को कम मेहनत करना पड़ता है। दोनों मेहनत करना पड़ता है। फिर अंतर क्या है? C3M में पैसा बनाएंगे, उसमें फ्लोस्टेट भी आ सकता है। और C3F में फ्लोस्टेट आएगा, उसमें पैसे से कोई मतलब नहीं रहेगा। छत तक तो सही है, ठीक। पैसा आएगा पर उससे कुछ मतलब नहीं। यस, सही है। और क्या हो सकता है? फिर लोग C3F की तरफ क्यों जाते हैं भाई? ऐसा क्या है? C3M क्यों नहीं करते? उसमें खुशी मिलती है। उसमें खुशी मिलती है, यस, सही। और हाँ, मेहनत दोनों में करते हैं, फिर इसमें खुशी मिलती है, उसमें क्या, उसमें दुख मिलता है C3M वाले में? नहीं। हाँ, इसमें अंदर से भी खुश रहेंगे, उसमें पैसा जब तक रहेगा हाँ, खुशी खरीद सकते हैं। यही सही बात है। कोई नॉवल पॉडकास्ट यहाँ लग जाएगा? किसके चांसेस हैं C3F या C3M बनने के? हाउ टू गेट रिच में तो C3M की तो बात की ही होगी ना। तो आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा लग रहा है, समझना है।
तो उसमें से कोई ट्वीट लगेगा यहाँ पे, C3M के लिए कौन से ट्वीट लगेंगे, C3F के लिए कौन से ट्वीट लगेंगे, कोई बात नहीं, उसको देखना है। तो ये जब अपलोड कर देंगे, इसको जो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा कंप्यूटर पे, बताइए कौन सा फोल्डर है, फिर चैनल पे डाल देंगे। तो कौन से ट्वीट C3F में लगेंगे, कौन से जब नींद आए, जब बोर हो, तो ऐसे गेम खेलने हैं, इसमें भी अच्छा लगता है, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या हो सकती है, C3M में पहली प्रायोरिटी मनी हो गई और C3F में पहली प्रायोरिटी फ्लो स्टेट हो गई। क्लियर? दोनों में हार्ड वर्क है, यस, दोनों में हार्ड वर्क है। C3F में क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक हो, अपने रिफ्लेक्शन से, अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसको कर रहे हो, इसलिए खुशी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। C3M में केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो कभी कभी क्या होगा, आप खुश नहीं हो काम करने के लिए, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है इसलिए कर रहे हो, तो स्ट्रेस हो सकता है, खुश शायद ना हो, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए, कोई एग्जांपल बताइए, एग्जांपल पर्टिकुलर नहीं याद है, कोई आप बताइए। जैसे हमारे बॉस थे, वो कहते थे कि यार मुझे काम करने का मन नहीं करता, मन करता है जाके अपना किसी हिल स्टेशन पे, उन्होंने कुछ ज़मीन वमीन ले रखी थी, वहीं क्या कहते हैं वो एक रेस्टोरेंट चलाएं और लोगों को खिलाया पिलाया, वही अच्छा लगता है। मुझे काम जॉब करने का मन नहीं करता, बट मेरी बिटिया पढ़ती है यूरोप में, उसका फीस बहुत ज़्यादा आता है, तो अब बिज़नेस पता नहीं चले कि ना चले, या फिर वो तो इंजॉयमेंट के लिए करना रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अभी उसकी फ़ीस में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं करता हूँ। तो उनको उसमें मज़ा आता था, काम करने में मज़ा आता था नहीं, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती थी, इसलिए पैसे की वजह सैलरी के लिए कर रहे थे। ठीक, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो मनी प्रायोरिटी है, तो स्ट्रेस, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आएगी, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन C3F में भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें नींद नहीं आएगी, आएगी क्योंकि उसमें खुशी है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अब मैं क्यों आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्या जिसने C3M चूज किया वो सही है कि जिसने C3F चूज किया वो सही है? दोनों सही है। क्यों क्यों समझना है हर समय, क्यों अपनी पसंद पे गए, अपनी पसंद पे गए। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना अपना पसंद चूज करना है, और अपने पसंद चूज करने पे जानना है कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे पैदल टहलेंगे, ठीक, और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है, और पैदल जाएंगे, ट्रैकिंग करके, एंजॉयमेंट एडवेंचर होगा, वी विल वॉक लाइक एंड रात में रुकेंगे, फिर खाना बनाएंगे, खाएंगे और सब चीज़ें करेंगे। 10 मिनट चले तब तक गोपाल जी लगे रोने की, पैर दर्द कर रहा है वो। तो अगर ट्रैकिंग में जाएंगे तो पैदल जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो पैर दर्द करेगा। अगर कोई बीमारी हो, कोई ऐसी बात हो तो अलग चीज़ है, वरना शरीर तो थकेगा। अब कार्तिक भैया लगे सर पढ़ने, अरे यार दिन भर चलते चलते थक गए, बैठ के कहीं पिक्चर उच्चर देखे होते, ये तो चलना हो गया ट्रैकिंग। अरे भाई साहब, ट्रैकिंग मतलब ही चलना होता है। तो अगर मनी के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं तो उसमें मनी वाला ही जिस कंपनी में काम करेंगे, मनी नहीं बनेगा क्यों रखेगा आपको? तो इसको क्लैरिटी रखनी है, व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। जिस चीज़ में जा रहे हो उसका टॉप, उसका बॉटम, अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है। हर चीज़ के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो ये जानकारी क्लैरिटी रखनी चाहिए। उसके बाद जो व्यक्ति जाएगा, जैसे जो दो तरह के व्यक्ति गए ट्रैकिंग में, एक ट्रैकिंग में मालूम है यार कि थोड़ा सा शरीर वहाँ ऐसा होता है, पैदल चलना होगा, फिटनेस सही होनी चाहिए, उसने फिटनेस की प्रैक्टिस की, वो उस हिसाब से गया। दूसरे सर जी ट्रैकिंग में इसलिए गए, उन्होंने फेसबुक पे देखा कि मेरे दोस्त खूब फोटो खींच के हिमालय का मॉर्निंग का फोटो खींच के डाले थे, तो बोले कि बड़ा अच्छा लगेगा फोटो खींचने में, लेकिन उन्होंने पता नहीं किया। जैसे ये किलोमीटर चले, लगी हालत उनकी वो रोने गाने, बाकी दोस्त आगे बढ़ने लगे, फिर वही जंगल में छूट गए बेचारे। तब तक बगल में शेर था, मौका मिल गया तो बिना जानकारी में फंसे तो हो गया मामला गड़बड़। तब तक उनके दोस्त आ गए, शेर से बचा लिए, लेकिन अगर जानकारी में गए होते, तो इसलिए जानकारी सारी रखनी है, ठीक है, कि मनी है तो क्या है, और व्हाट इज एफिशिएंट प्लेस। कंपनी वाला जब आपको पोस्ट दे रहा है, तो कंपनी अगर बनाया है तो अगर कंपनी क्लैरिटी देता है, कंपनी अगर आप बनाते हैं तो स्टेक होल्डर जो उस पर पैसा लगा रहा है, कोई ना कोई पैसा लगा रहा होगा ना, उसका सिंपल और एक ही चीज़ है कि पैसा उसको मिले इंटरेस्ट के साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको,
जैसे उसने आपको 100 रुपया दिया तो उसको 105 रुपया मिला, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 रुपये। परसेंटेज टर्म में 5/100 हो गया, तो 5% का उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। तो आपको अगर वो उसको 3 रुपये, मतलब अगर आपको 100 रुपया दे रहा है तो उसको 5 रुपया रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, तभी वो पैसा देता है। तो आपको इसीलिए वो पैसा दे रहा है कि आपको उस रिटर्न वापस करे, आपको चैरिटी करने के लिए नहीं दे रहा है। आप चैरिटी करेंगे, आप अच्छा काम भी करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हर काम का अल्टीमेटली जो सीईओ होगा यही देखेगा कि क्या जो स्टेक होल्डर्स, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया, उनका पैसा लीगली मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिलेगा तो सीईओ को रखा जाएगा, उनकी विदाई हो जाएगी, कितनी भी अच्छी सैलरी हो। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे गिरते उठते हैं तो सबसे ज़्यादा सीईओ परेशान होते हैं। तो वहाँ एक ही मात्र मकसद है, और क्लैरिटी, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। पैसा कमाना गलत नहीं है, यही हम लोग को समझना है। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा सही तरीके से ना कमाना गलत है, क्योंकि उसमें फंसेंगे। तो जो तो लीगल है, पैसा कमाएगा तभी तो देगा। उसमें इतने लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी है, सबको है, तो उसमें अगर पैसा ही नहीं कमाएगा सीईओ, कंपनी पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे सैलरी देगी? और जो स्टेक होल्डर जो पैसा लगाया वो पैसा के लिए, कमाने के लिए तो लगाया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इस चीज़ की क्लैरिटी रहनी है कि वहाँ पे जब आपको उसने सीईओ बनाया तो आप कमा के देंगे तभी तो आपको रखेगा। आप सबसे बेस्ट होंगे तभी तो आपको लेगा। आप सबसे, उसके पास भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, मान लीजिए उसकी एक कंपनी है, उसको एक सीईओ चाहिए, तो उस रैंक के होंगे तभी तो आप पकड़ेगा आपको, तभी तो आपको सैलरी देगा। इसीलिए टॉप एमबीए कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं तो वहीं शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं एक तरह से, तो वहाँ से वो बच्चे उठाते हैं, इसलिए उनकी सैलरी अच्छी होती है। वहीं एमबीए किया हुआ होगा आपके गोरखपुर के किसी एमबीए कॉलेज से, शायद 10,000 रुपये के लिए परेशान होगा। वही एमबीए, वही किताब पढ़ा हुआ जो IIM अहमदाबाद का बंदा होगा, उसको यहाँ 10-20 लाख 50 लाख तो एवरेज होगा। 50 लाख ज़्यादा हो गया, लेकिन कम से कम 15-20 लाख का एवरेज पैकेज होगा। यहाँ वो नौकरी के लिए परेशान नहीं है, नौकरी उसके लिए परेशान है। अंतर समझ रहे हैं? सेम डिग्री, सेम बुक्स, बट कैंपस, क्योंकि उस लड़के ने मेहनत अलग, क्योंकि उसने सब में अच्छा रैंक लाया होगा, तो फिर उसको कंपनी लेके जाएगी, और फिर उसको कंपनी ज्वाइन कराएगी, उसको पैसा देगी, और फिर वो मेहनत करेगा। तो मेहनत फ्लो के लिए कर रहा है कि कंपनी के लिए कर रहा है? हो सकता है उसको उस काम में मजा आए, लेकिन कंपनी चाहेगी कि वो हमारे कंपनी के लिए जब तक अच्छा रहेगा तभी तो रखेगी। आप नहीं अच्छा करेंगे, आपको कहेगी घर जाओ। वेरी सिंपल। कुछ लोग को लगता है नहीं यार, हम तो इससे अच्छा कर सकते हो, अपनी कंपनी खोल लेते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। कंपनी वाले खिसिया नहीं जाते हैं। कल को जैसे आप लोग अपनी कंपनी खोलेंगे तो क्या हम लोग खिसिया जाएंगे? कहेंगे इतना पैसा लगा, इतना पढ़ाई लगा और दो छोड़ चला गया, हम लोग ऐसे हो जाएंगे? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं। जो जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे विचार के हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना स्टार्ट करें। कुछ लोग हम लोग के साथ भी काम करेंगे। कब करना है? जब उसको सही लगे, विन विन होना चाहिए, ठीक है। इसमें सब फ्री है विन विन के लिए। तो ये ध्यान ही रखना है आपको कि आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। C2 में पैसा कब मिलेगा? प्रोफेशनल बनने पे पैसा नहीं मिल जाएगा, प्रोफेशनल किस लेवल का बनते हैं इस पे पैसा मिलेगा। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं लोग, सबको सैलरी मिल जाती है थोड़ी, सबको थोड़ी। जो उस अच्छे कॉलेज से पढ़ा होगा या फिर अच्छी नॉलेज होगा, कॉलेज बेसिकली क्या है? एक क्रेडिबिलिटी है। जैसे यहाँ के बच्चे इंजीनियर पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, नकल होकर पास हो जाते हैं या फिर ऐसे, तो उनको नहीं मिलता है। बट जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा या अच्छी जगह, जैसे आप लोग हम लोग को कर रहे हैं ना, धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी, जैसे हम लोग किसी को रिकमेंड करेंगे, मैं किसी अपने मित्र को फ़ोन करूँगा तो उसको कहेगा ना कि कार्तिक को भेजा है, अगर राम ने तो ठीक बच्चा होगा तो उसको भेज दो। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा। तो इस पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि मेहनत नहीं करना है। और मेहनत में वर्ड एफिशिएंट प्लेस है, तो वर्ड उसी को पुरस्कार देगा जो उस लायक होगा। तो आपको उस लायक का बनना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? अपने को जो सही लगे उस पे जाना है। अब मनी और फ्लो में क्या दिक्कत हो जाती है? कभी कभी केवल जो मनी के लिए काम करते हैं वो स्ट्रेस में बहुत फंस जाते हैं, और कभी कभी उनके शरीर पे दिक्कत आ जाती है, मेंटल स्ट्रेस, या बहुत सारे कॉर्पोरेट में देखते होंगे। फ्लो में फ़ायदा क्या हो जाता है कि उसमें तो ऑथेंटिसिटी हो गई ना, आपको वही काम करने में मज़ा आ रहा है, तो बेचारा उसमें थकता ही नहीं है। शरीर थकेगा, मन नहीं थकेगा, फिर वो उठेगा, फिर लग जाएगा। तो टारगेट फ्लो के लिए करना है, और साथ साथ फ्लो में ही मनी बनाने का प्रयास करना है। लेकिन अगर नहीं, ये टारगेट है नहीं भैया, मुझे मनी का जो अपनी कंपनी में दूसरे में कंपनी में ही काम करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आप जब IIT क्रैक करेंगे तभी तो IIT में जाएंगे।
एक इंजीनियरिंग नॉर्मल कॉलेज के, जैसे मैं नॉर्मल कॉलेज से था, हमारे 2.5 लाख का पैकेज आ रहा था, और हमारा दोस्त IIT कानपुर में था, 5-6 लाख 10 लाख आराम से उन लोगों का हो रहा था। समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से फिर पढ़ाई, उस हिसाब से मेहनत करना होगा। गलत कुछ नहीं है, आपको उस चीज़ की लेके खुद सोच समझ के फिर उसमें लगना है, उसमें शर्माना नहीं है। और हमको लोग बुरा मानेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल, मनी है तो मनी है, बट तो मनी के सिद्धांत तो लगेंगे। C2 में जब टॉप प्रोफेशनल कॉलेज या टॉप, अब वो टाइम चला गया धीरे धीरे, अब टॉप प्रोफेशनल कॉलेज भी नहीं रह जाएगा, अब रह जाएगा कि आपने क्या किया है। जैसे आजकल तो खुद प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं ना, तो जब क्रेडिबिलिटी आपकी आएगी तो आपको कंपनियां रखेंगी, या फिर आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट निकालेंगे। पैसा इक्विटी में सबसे ज़्यादा बनता है, ये क्लियर है, ये मैं नहीं, वर्ड का सिद्धांत है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी क्रिएशन में ही पड़ेगा। उसके बाद आप कोई इक्विटी बना चुका है, क्रिएट कर चुका है, कोई कंपनी खोल चुका है, किसी ने बनाया है, उसके लिए काम करेंगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी वो सैलरी अच्छी रहेगा, तभी तो देगा पैसा आपको। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए फिर आपको टॉप में आना पड़ेगा। जब उसको पैसा देना है तो बढ़िया माल लेगा ना, तो बढ़िया माल लेने के लिए आप में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज़ में वैसा होना चाहिए। तो शॉर्टकट नहीं मारना है, दोनों में ऐसा मेहनत करना है। कुछ बात समझ में आई? क्या समझ में आई? अभी एक बार स्टेट में रहना है। हाँ बताइए सर। कोई भी काम अगर हम अपनी पसंद का करेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा। अगर हम जैसे कंपनी अगर हमें ले जा रही है तो हम एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो वो हमें ले जाएगी। कंपनियां बड़े कॉलेज से इसलिए उठाती क्योंकि वो बच्चा जा गया है, अगर अच्छे से पढ़ाए तभी बड़े कॉलेज में गया है। और अगर हम मनी में जाएंगे तो कंपनी में जाएंगे तो वो अपने हिसाब से काम कराएगी, और फ्लो स्टेट में रहेंगे तो हम अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। आप सर जी, कोई गलत या सही नहीं, हम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ठीक? यही थी ये फ्लो स्टेट में आता है, और C3M में होना था ये, बस फ्लो स्टेट अच्छी चीज़, फ्लो स्टेट में सीधे होता है। बस कंपनी दूसरे कंपनी में जाना है तो काम करना, तभी ना कंपनी ले दी, और अच्छे कॉलेज से ले दी तो पता हो जाती अच्छे कॉलेज, तब वो तो नॉलेज हो रही तभी वो अच्छे कॉलेज में दिया। बस कंपनी में जाने का उतने हिसाब से काम करना पड़ेगा। अच्छा किया आपने सभी ने अच्छा आंसर दिया है। अच्छे कॉलेजेस का केवल इतना मतलब है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे IIT में आपका हो जाएगा अगर, तो आप इंजीनियरिंग मतलब कि सही बंदा है, तो उसने कंपटीशन पास किया होगा ना। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते तो इसका मतलब एक बेस हो जाता है कि भाई इसने व्यक्ति ने पास किया है, तो कुछ तो दम होगा, क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो एक वो पॉइंट है। दूसरा, सबने अच्छा किया, इसी को मैं समराइज कर देता हूँ। सब में देखेंगे मेहनत कॉमन है, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक? अब क्या है, मेहनत ऐसा मेहनत करें जो कि वो आपका खुद उसमें मज़ा आने लगे, तो फिर मेहनत वो नहीं रह जाता है, इसलिए फिर आप उसमें बहुत अच्छा कर जाते हैं। इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करना है, और ऐसी चीज़ हो सकती है कि ऐसी कोई चीज़ मिले जो आपको अच्छा भी लगे, वो आपकी स्ट्रेंथ बने, और उससे पैसा भी बन सकता है। पैसा, अच्छे पैसे के लिए आपको किसी के लिए जॉब करेंगे, अच्छी जॉब, तभी तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो अच्छी क्वालिफाइड रहेंगे, अच्छा कुछ काम करेंगे, तभी तो आपको रखेगा। या फिर खुद का अपना खुद करेंगे, दो ही तरीका है ना पैसा पाने का। या तो आप किसी दूसरे के लिए काम करेंगे जो धनवान है, तभी तो आपको देगा वो जो कंपनियां हैं, या फिर खुद का करेंगे। दोनों केस में प्रयास कीजिए कुछ ऐसा काम लेने का जिसमें आपको अच्छा लगे। तो इसीलिए कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूजन भी होता है, नहीं समझ में आता, नहीं यार मुझे नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो फोकस करके जो एक्टिविटी कराई जा रही है उसमें पूरा अपना एफर्ट डालें आप लोग। अगर सही से आप लोग अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं, जो साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं, आप लोग मेंटर की बात मानते हैं, तो जहाँ तक मालूम है कि आप लोग ठीक ठाक जगह पहुँचेंगे, ठीक है? पूरा फोकस होके अपना इसमें करना है। कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आपको पूछना है, कोई भी डाउट आए, हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाई सोचना है। ऐसे केवल आंसर देंगे तो आंसर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी कभी सुने होंगे, मान लीजिए हमारे गोपाल भैया ने सुन लिया धीरे से सौम्या दीदी का आंसर, सौम्या दीदी का आंसर बोल देते हैं। कार्तिक भैया का आंसर सुन लेते हैं तो कार्तिक भैया का आंसर बोल देते हैं। ये नहीं करना है, ये सोचना है वाई 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 वाई। जब वाई के आंसर आने लगे तब आप सही दिशा में, और फिर वाई के आंसर आके जब आप रियल एग्जाम्पल्स देने लगे, अपने एग्जाम्पल्स बना के आसपास की जगहों से, तो फिर उसको मानना है, ठीक है?
आज का सेशन कंक्लूड करें, किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अच्छा आप लोगों ने किया और अपनी बात रखना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कार्तिक भैया का कि कार्तिक भैया ने रखा। बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। ना, 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 यहाँ मैं देखता हूँ यही चीज़ हम लोग की कमी है कि नहीं, नहीं, अंदर से मन कर रहा है पैसा चाहिए और बाहर से नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। अरे काहे नहीं चाहिए भैया? बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है? और उसी हिसाब से उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई बोल रहा है आपको तो बेवकूफ़ बना रहा है। हमने किसी को ऐसा नहीं देखा है। पैसे वाले बहुत अच्छे-अच्छे लोग देखे और सब मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों नहीं करेंगे? कर्मलोक है, कर्मलोक में तो सबको मेहनत करना है। ठीक है जी, कंक्लूड करें? चलिए सर, कोई 3 लाइन 3 पॉइंट ऐसा जो आपको अच्छा लगा? 3 पॉइंट फ्लो अगर किसी कंपनी में जाएँगे, अगर बड़ी अच्छी कॉलेज में आ जाएँगे, हुँ। तो कंपनियों में अच्छी कंपनियों में जाना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर फ्लो स्टेट में रहेंगे और फ्लो स्टेट में रह के अपना काम भी, अगर जो पैसा भी कमा सकते हैं। यही 2 चीज़ अच्छा लगा था। अब बताएँ सर 2 पॉइंट के अलावा आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे? थोड़ा-सा इधर आ जाएँगे तो आप ठीक है। हुँ। नहीं। कोई पॉइंट ऐड नहीं करना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। चलो। हाँ सर, थैंक यू। लीजिए सर जी।